प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर ने एक और समय दिया है ताकि उनके वचनों को लेकर आपसे बातें कर सकूं और परमेश्वर का जय जयकार के साथ उनकी महिमा का वर्णन कर सकूं। भाई और बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि परमेश्वर को ढूंढना, कि परमेश्वर को लोग कहाँ कहाँ पर और कैसे कैसे ढूंढ रहे हैं। हमने पिछले संदेशों में देखा और हम बात करें एक भक्तजन जिसका नाम है कुरनेलियुस। और कुरनेलियुस एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था जो परमेश्वर को ढूंढता था। अब हम आगे देखते हैं प्रेरितों के काम 10 में 22 से लेकर 32 तक। एक्ट्स 10:22-32 क्या लिखा है। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे उपदेश सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनको रहने की जगह दी और दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। दूसरे दिन वे कैसरिया में पहुँचे और कुरनेलियुस अपने कुटुंबियों और प्रिय मित्रों को इकट्ठे करके उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांवों पर गिरकर उसे प्रणाम किया। परंतु पतरस ने उससे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य ही हूँ। और उसके साथ बातचीत करता हुआ भीतर गया और बहुत से लोगों को इकट्ठे देखकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उसकी यहाँ जाना यहूदी के लिए अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया है कि किसी मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध न कहूँ। इसलिए मैं जब बुलाया गया तो बिना कुछ कहे चला आया। अब मैं पूछता हूँ कि मुझे किस काम के लिए बुलाया गया है। कुरनेलियुस ने कहा, 4 दिन पहले इसी समय मैं अपने घर में तीसरे पहर को प्रार्थना कर रहा था कि एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं। इसलिए किसी को याफा भेजकर शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शिमोन जो चमड़े का धंधा करने वाला है, घर में अतिथि है। भाई और बहनों और मित्रों, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुरनेलियुस जो अन्य जाति के थे, वह एक बहुत ही बड़ा पोस्ट पे थे, सूबेदार था। उनके पास उनके जो सिपाही थे, उसके आजू बाजू रहते थे, वो भी परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति थे, परमेश्वर से डरता था।
और कुरनेलियुस ने जब पतरस को बुलावा भेजा तो यहाँ पे उनके घर पे उसने क्या किया, अपने मित्रों को एकत्रित किया, अपने कुटुंबी जनों को एकत्रित किया, सबको बुलाया। इसलिए बुलाया कि जब पतरस आए तब वह परमेश्वर की बातें सब लोग पतरस से सुने। वचन 25 में क्या लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उससे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उससे प्रणाम किया, परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं तो मनुष्य ही हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, कुरनेलियुस एक बंदा इतना दीन था, इतना बड़ा अधिपति, पतरस के पांव गिर गया। पतरस के पांव पे गिरकर वो प्रणाम कर रहा है और पतरस कहता है, मैं भी एक मनुष्य हूँ। आजकल बड़े बड़े धर्मगुरु बड़े बड़े सिंहासन चाहते हैं, बड़े बड़े नमस्कार चाहते हैं, लोग उसको पैरों में गिरे, यही उसी की अपेक्षा रहते हैं। पर लेकिन यहाँ पर पतरस की वो भावना नहीं थी। पतरस भी कहता है, मैं मनुष्य। और कुरनेलियुस के अंदर इतना दीनता देखते हैं हम, इतना बड़ा सूबेदार होकर वो उनके पांव पर गिर जाता। उनको परमेश्वर के क्या जरूरत थी, अमीर था, बहुत कुछ उनके पास सत्ता थी, पर उसने अपने पावर का मिसयूज नहीं किया। उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए पतरस को अपने घर बुलाया और बहुत सारे लोगों को एकत्रित किया। भाई और बहनों और मित्रों, क्या हम परमेश्वर का वचन सीखने के लिए इतने उत्सुक हैं? क्या हम अपने घर में प्रार्थनाएं रखते हैं? क्या हम अपने घर में लोगों को एकत्रित करके परमेश्वर के वचन सुनाते हैं? क्या हम अपने घर में लोगों को एकत्रित करके परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं? हम परमेश्वर को ढूंढते हैं? क्या हम लगातार प्रार्थनाएं करते रहते हैं? आओ हम अपनी प्रार्थनाएं बढ़ाएं और परमेश्वर को ढूंढें, और परमेश्वर हमें जरूर आशीर्वादित करेंगे। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम उनको कहीं पत्थरों में ढूंढे, सोना चांदी में ढूंढे या किसी फोटो में ढूंढे। वह हमारे हृदय में बसे हुए हैं, वह हमारी प्रार्थना सुनना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि हम उसकी खोजी बने, हम उनको ढूंढें। आओ परमेश्वर को वचन को लेकर परमेश्वर को ढूंढें। आओ हम एक प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर, हमें मदद करना पिता, ताकि हम
आपके वचनों के अनुसार चल सके पिता। हम आपको सही दिल से ढूंढ सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे नम्र विनती करता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।